परफॉर्मेंस के लिए आएंगे जुगल एंड पारस। बाबूलाल भैया, गजोदर भैया, आज हमारा अटल जीत कर आ जाए बस। अरे हमें पूरा यकीन है हमारा अटल जीत के ही लौटेगा। क्यों हबीब मियां? उम्मीद तो हमें भी है। देखिए बस एक बार हार जाए अटल आज। हार जाएगा लाला जी, जीतने के लिए ताकत की जरूरत होती है ना। आज की लास्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं इनवाइट करूंगा हिंदी मीडियम के पार्टिसिपेंट अटल को। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक ये है कि हाँ हाँ, हम ऐसे ही करेंगे। जब अटल कविता बोलेगा तो हम जोर जोर से ताली मारेंगे और ग्रेट ग्रेट चिल्लाएंगे ताकि अटल बोल ना पाए और उसका मजाक बन के रह जाए। हाँ हाँ, हम लोग ऐसे ही करेंगे। वो ताजमहल, वो ताजमहल, वो शांत शांत। वो कुछ कहने जा रहा है, शांति से सुनो। अटल बेटा, तुम कविता सुनाने वाले थे ना, सुनाओ ना फिर। वो देखो बेटा, उन पर ध्यान मत देना, तुम बोलो बोलो। वाजपेयी जी, प्लीज टेक योर सीट। कंपटीशन चल रहा है, ये आपका घर नहीं है। बैठ जाइए जाकर। अरे बब्बन भैया, बार बार उधर देखने से अटल जल्दी थोड़ा ही आ जाएगा। प्रतियोगिता है भाई, समय लगता है। और देखना अपना अटल जीत कर जरूर आएगा इस बार। अटल जीत जाए बस। तोमर साहब, इस बार अटल को हार के आना चाहिए, तभी मजा आएगा है। हार के ही लौटेगा, भरोसा रखो। अटल बेटा, क्या हुआ? कविता याद की थी ना तुमने? बोलो ना। मैं तो भूल गया बाबूजी।
मैं भूल गया। रुके मिस्टर वाजपेयी। सुना है कि आपका बेटा बहुत सवाल करता है, वो सब कुछ समझना चाहता है, तो घर जाके उसे समझा दीजिएगा। अंग्रेजी महफिल के सामने तुम लोगों की इतनी औकात है कि बस वो खड़े रह के रोती रहे। उसी तरह हम अंग्रेजों के सामने तुम लोगों की यही औकात है कि हमारे सामने आप अपना अस्तित्व भूल जाए। जैसे आपका बेटा कविता भैया। इस महीने आप बहुत कारनामों से स्कूल में नहीं था, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट ने फैसला किया कि इस महीने पगार नहीं मिलेगा। ट्रेन जुड़वाने के पैसे नहीं है, पैदल जाना मजबूरी है। मिस्टर स्टीवन, नेक्स्ट टाइम से हिंदी वालों को मत बुलाइएगा। स्टोरी हिंदी में शासन चलाने के लिए सीखा था, वो सब इधर यूज करना पड़ता है। वाजपेयी जी, आप भी अपनी सीट पर आकर बैठ जाइए, जिससे हम आज के विनर की अनाउंसमेंट कर सकें। अटल, अटल, ये क्या हो गया अटल को? अजी पूछने वाली कौन सी बात है? हार के आया है और रो रहा है। बाबूलाल भैया मिठाई दो। आप उस दिन बांट रहे थे ना दाखिला के समय, आज हम बांटेंगे मिठाई। अटल, अटल, अरे अटल क्या हुआ? क्या क्या हुआ? हाँ? बताओ क्या हुआ? हाँ? रोना बंद करो, बताओ मुझे क्या हुआ? अटल बता ना क्या हुआ? Congratulations, you're the winner once again. Well done. That's for you. बाबा जीत नहीं पाया। 5 रुपए इनाम मुझे नहीं मिले। मैं कविता भूल गया माँ। हाँ। मैं भूल गया। हाँ हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हार जीत तो जीवन का हिस्सा है, इसमें रोने की क्या बात है? मगर माँ, अगर 5 रुपए जीत जाता तो बाबूजी की साइकिल की चेन और कितना कुछ काम कर सकता था। हाँ 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 तो वो तो अभी भी हो जाएगा। हाँ सब हो जाएगा, पहले रोना बंद करो। बेटा अटल, बचपन में मैं हर चीज में हार जाता था, लेकिन मैं कभी रोया नहीं। देखा, तुम्हारे दादाजी भी हार जाते थे, लेकिन वो नहीं रोते थे, तो उनका पोता कैसे रो सकता है? बस 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 बेटा, बस बस। बिल्कुल चुप हो जाओ, हाथ जोड़ो, भगवान के सामने आओ और उन्हें धन्यवाद। क्यों कहूँ मैं धन्यवाद? आप इनकी पूजा इतने समय से कर रहे और फिर भी मैं कविता भूल गया। ये मुझे याद नहीं करवा सकते थे। और दादाजी, आप ही कहते हैं ना कि सबके मन में ईश्वर बसते हैं, तो जब मैं कविता भूल गया तो ये याद नहीं दिला सकते थे? बताइए। क्योंकि ये ईश्वर का काम नहीं है।
ठीक से समझ लो अटल, ये ईश्वर का काम नहीं है। लेकिन नहीं, इस पे कोई बहस नहीं। ईश्वर बस विश्वास बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति की मेहनत का परिणाम और अच्छा हो सकता है, बस, और कुछ नहीं। और इसीलिए अपना दोष ईश्वर को नहीं दे सकते तुम, और कभी भी नहीं दोगे जीवन में। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहोगे, क्योंकि उसने ऐसा जीवन दिया है जिसमें अच्छे बुरे दोनों का अनुभव पा रहे हो तुम। चलो हाथ जोड़ो और धन्यवाद कहो। जाओ, ईश्वर को धन्यवाद करो। चलो। अरे भाई लाला जी, आज तो मजा ही आ गया। अरे बताओ बताओ। भाई वैसे तो अटल ये बड़ी बड़ी बातें कर लेता है, मगर एनुअल फंक्शन में 2 लाइन तक नहीं बोल पाया। सारी औकात सामने आ गई। थी। अरे क्या हुआ केशव? अपने दोस्त अटल के हारने का मातम मना रहे हो क्या? अच्छा है, मनाओ मातम। अरे दयाल साहब, लीजिए मिठाई खाइए। आज हम अटल के हारने का जश्न मना रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं। वाह 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 वाह, आज तो भाई खुशबू ही अलग आ रही है। ये मिठाई ना अटल के घर के सामने चलकर खाएंगे। चलो चलो चलो। दयाल साहब, दयाल साहब, थोड़ा सर नीचे कीजिए ना, ताकि आपको पांव से लेके सर तक अच्छे से देख पाऊं और कुछ समझ पाऊं। लाला जी पकड़ना जरा। इसमें समझना क्या है? आज आप पहली बार कोट शर्ट पैंट पहन कर निकले हैं, तो कुछ तो अलग महसूस हो रहा होगा ना? जैसे कि आपके सर पे सिंग उग गए हो। या फिर आपके पैरों में छक्के लग गए हो। अब्बान, थोड़ा तमीज में, बकवास मत कर। तो उमर साहब, मैंने तो आपको कुछ बोला भी नहीं, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? और मेरी औकात कहाँ बकवास करूं? वो क्या है ना, सालों से हमने दयाल साहब को धोती और कुर्ता पहनकर जाते और आते देखा है। आज पहली बार दयाल साहब कोट शर्ट पैंट पहनकर गए हैं, तो वही अंतर जो है ना, वो अंतर समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए दयाल साहब, आप तो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, आप तो समझ ही जाएंगे, फिर भी आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। तो क्या है ना, मेरी दुकान में जब कोई लंबे बाल लेकर आता है तब के बाल, और जब मैं उसके बाल काट देता हूँ, मतलब कटने के बाद के बाल, दोनों में कुछ तो अंतर होता होगा। तो आपको ये कोट शर्ट पैंट पहनकर कुछ तो अलग महसूस हो रहा होगा ना? हा? क्या है ना बब्बन, तुम समझ नहीं पाओ, क्योंकि जिनकी आंखों में हीनता का भाव हो ना, उनकी समझ में नहीं आता ये। क्या है ना, कोट पैंट पहनकर हम बड़ा महसूस कर रहे हैं। तुम रहो ये गंदगी में। अच्छा, हमारे साहब सही कहते हैं,
इट टू यू पीपल, तुम लोग डर्टी पीपल। दयाल साहब थोड़ा ढंग से बोलिए, ऐसे कैसे डर्टी पीपल हो गए हम लोग? बताएं कैसे हो गए तुम डर्टी पीपल? औकात में रहो। चलो। भैया सूट वूट पहनकर आदमी को बड़ा महसूस होने लगता है क्या? आज तक तो दयाल साहब ने किसी पे हाथ उठाया नहीं था, और जैसे ही आज सूट डाला और हाथ उठा दिया। सूट वूट में कोई ताकत है क्या? ताकत नहीं, घमंड है ये। दयाल साहब ने अंग्रेजों के जैसे कपड़े पहन लिए, तो उन्हें लगने लगा है कि वो उनके बराबर के हो गए। लेकिन वो जानते नहीं है कि अंग्रेज हम में से किसी को उनके बराबर का कभी भी होने नहीं देंगे। लेकिन बाजी ये तो हार कैसे गया? लो बेटा पानी पी लो। अब हो गया ना अटल, कब तक इसी बात को लेकर बैठे रहोगे? आइंदा से ध्यान रखना, ऐसी प्रतियोगिता में भाग मत लेना। नहीं, वो लेना भी चाहेगा, वो भी मैं लेने नहीं दूंगा। सुनिए, नहीं, अब सिर्फ पढ़ाई होगी। घर से स्कूल जाना है, वहां पे सिर्फ पढ़ना है, और स्कूल के बाद सीधे घर, बस, बाकी कुछ नहीं। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। क्या कर रहे हैं आप ही ऐसी बात करेंगे तो पहले ही जो कुछ भी हुआ है उससे टूट गया है, वो उसका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। कृष्णा, बात मनोबल बढ़ाने की या तोड़ने की नहीं है। सिर्फ मनोबल बढ़ाने से क्या होगा? मुक्के मारकर दीवारें नहीं तोड़ी जाती ना, चाहे जितनी हिम्मत आए। अब क्या होगा, विद्यालय में इसकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। अंग्रेजी माध्यम के छात्र इसकी कक्षा में घुसेंगे, इसकी जिंदगी में घुसेंगे और चिढ़ाएंगे इसे, और चिढ़ाएंगे हर रोज। मैंने कहा था मत पढ़ो इस सब में, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं इसने। बाबूजी, अगर मैं हार गया तो वो जो लोग कहेंगे वो लोग सही है, मैं गलत हूँ। रुको, तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो। मैं पिता हूं तुम्हारा, तुम्हारे हार से नाराज नहीं हूं। चिंता हो रही है तुम्हारी। विद्यालय में तुम्हारा संघर्ष और बढ़ने वाला है, इस बात की चिंता हो रही है। अटल, किशन जाने दो उसे। बेटा सुनो, ये समझ लो कि तुम्हारे बेटे ने संघर्ष पैदा किया है हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेज और भारतीयों के बीच, यही काफी है। बाबूजी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मुझे सिर्फ अटल की पढ़ाई से मतलब है। शांत हो जाइए आप। देखिए, अब बच्चा है, आपकी बात नहीं समझ पा रहा है वो। उसे आपका गुस्सा जायज ही नहीं लग रहा है। उसे नहीं पता दरअसल किस बात को लेकर गुस्सा है आप, लेकिन हम समझ रहे हैं। मैं समझ रही हूँ।
मैं बात करती हूँ उससे। बैठिए ना, शांत हो जाइए।